Students, good morning. How are you all? So now today once again I'm here to start your class in Hindi version Flamingo, Chapter 1, the last lesson by Alphonse Daudet, 1840 to 1897. This is a short story by Alphonse Daudet during the time of Franco-Prussian War. This story tells us the theme of linguistic chauvinism. We try to dominate each and every person. मनुष्य का स्वभाव होता है अपना प्रभुत्व स्थापित करना. वो हर चीज पर अपना कब्जा चाहता है. जहां तक उसकी इच्छा चलती है वो मनुष्य को अपने आधार पर, इस प्रकृति को, इस दुनिया को अपने आधार पर ढालने का प्रयास करता है. यहां तक कि वो ये चाहता है कि उसका धर्म भी लोग माने, उसकी भाषा भी लोग बोले, उसकी संस्कृति को भी लोग जो है उसका भी पालन करें. This lesson starts from a little boy, Franz, who is going to his school. जैसा कि हम सभी का मानवीय स्वभाव होता है, बच्चों का मानवीय स्वभाव होता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहते. फ्रेंड्स के पास दो कारण है स्कूल ना जाने के. एक तो आज उसे पार्टिसिपल्स का पाठ दिया गया है याद करने के लिए उसके फ्रेंड्स लेसन में, जो उसने आज नहीं तैयार किया. दूसरा, आज बाहर का माहौल इतना अच्छा है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता, वहां रुकना चाहता है, चिड़ियों की चहचहाहट सुनना चाहता है, उनके अंडे गिनना चाहता है, वहां खेलना चाहता है. और वैसे ही आज उसको देर हो रही, लेकिन वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता है. ही कंट्रोल्स हिज इमोशंस एंड ही इज रेडी टू गो टू हिज स्कूल. व्हेन ही इज गोइंग, जब वो स्कूल जा रहा होता है, इज इन द ग्रेट डीड ऑफ स्कोल्डिंग, because his teacher would scold him, Mr. M. Hamel, who has given him lesson. But when he runs towards that, he finds that there is a crowd in front of bulletin board. There was a bulletin board, public board, where all the news used to come. एक public board होता था जहां पर जनरली सारे नोटिसेस आया करते थे जब से प्रशिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया और उसके दो शहर अल्सेस और लॉरेन को जीत लिया. तो वहां पर वो नोटिस आने का एक स्थान था जहां से लोग नोटिस पढ़ करके अगली अपनी कार्यवाहियां या दिनचर्या बनाया करते थे. एंड व्हेन ही वाज गोइंग टुवर्ड्स हिज स्कूल, ब्लैकस्मिथ वॉटर वाज देयर, हु वाज विद हिज अप्रेंटिस. ही स्पीक्स टू हिम, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. ज्यादा जल्दी जाने का प्रयास न करो, तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे. उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है. अपने स्कूल की तरफ जाता है और वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता कि लोग बुलेटिन बोर्ड पर क्यों नहीं बैठा है. When he reaches to his school, जब वो अपने स्कूल पहुंचता है तो उसे वहां पर बहुत सारी अस्वाभाविक चीजें दिखाई पड़ती हैं. पहली अस्वाभाविक चीज क्या है? जब आप स्कूल आते हैं तो आपके साथ क्या होता है? आप देखते हैं चारों तरफ शोर मच रहा है, सब लोग इधर उधर जा रहे हैं. प्रेयर से पहले लगभग ऐसा ही माहौल होता है. फ्रेंड्स, जब स्कूल पहुंचता है तो उसे लगता है कि आज तो बिल्कुल संडे का माहौल है, बिल्कुल वहां पर कोई आवाज नहीं आ रही. He finds some unusual things at school. और यूजुअली जब वो स्कूल जाता था तो इसी हलचल का फायदा उठा करके he counted on the commotion to get to his desk without being noticed by anyone. बिना किसी के द्वारा नोटिस किए हुए इस हलचल का फायदा उठा करके वो चुपके से अपनी सीट पर बैठ जाया करता था. लेकिन आज तो मामला दूसरा था. He finds everything is unusual. Everybody was sitting on his seat and he had to open the door in front of everyone. And his teacher says, "Little friends, we were going to start without you." उसे बहुत ही अफसोस होता है, वो शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसे जब सीट पर आने के लिए कहा जाता है तो वो अपनी सीट पर आकर के बैठता है. लेकिन जब अपनी सीट पर आके बैठता है तो उसे बहुत सारी अस्वाभाविक सी चीजें दिखाई देती हैं. पहली अस्वाभाविक चीज क्या होती है कि मिस्टर एम हेमल, हिज टीचर, was wearing his beautiful green coat, his frilled shirt, the little black silk cap, all embroidered. Generally, he used to wear this dress on the occasion of some prize functions, inspection days. Generally, वो इंस्पेक्शन डेज में या प्राइज के समय में पहना करते थे. तो ये एक बड़ी अस्वाभाविक सी चीज थी कि आज टीचर ने नए कपड़े क्यों पहन रखे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट क्यों पहन रखी है, फ्रिल्ड शर्ट क्यों पहन रखी है. दूसरा, जब वो वहां बैठता है, थोड़ा सा रिलैक्स होता है, तो वो देखता है कि उसके पीछे गांव के
कुछ वृद्धजन बैठे हुए हैं, some old people were sitting there, old houser was sitting there, postmaster was sitting there, mayor was sitting there. ये सारी चीजें उसके लिए अस्वाभाविक थी कि क्लास में तो बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे बूढ़ों का क्या काम है। लेकिन उसे अचंभा होता है, वो नहीं जान पाता कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। और तभी मिस्टर एम हेमेल कुछ अनाउंस करते हैं, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ये सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। What a thunderclap! These words were to me. जो भाषा, समझिए, जो भाषा आपको पढ़ाई जा रही है, आपकी मातृभाषा जो आपको पढ़ाई जा रही है, और कल से ये अनाउंस हो जाए कि कल से हिंदी पढ़ाई ही नहीं जाएगी, आपको कैसा लगेगा? हम सभी लापरवाही करते हैं ना अपनी भाषा को पढ़ने में कि ठीक है पढ़ लेंगे, सबसे आसान तो यही है। ऐसा ही वो भी महसूस कर रहे थे। लेकिन जब आज ये सुनाई पड़ा कि कल से उनकी मातृभाषा ही नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से उनकी उस भाषा की जगह दूसरी भाषा होगी, जर्मन भाषा, तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है। Regrets when teacher said it was the last lesson. सभी को अफसोस होता है जब उन्होंने बताया कि आज का लास्ट लेसन है और मैं आज आखिरी बार पढ़ा रहा हूं और कल से दूसरा नया जर्मन टीचर आपकी क्लास में आ जाएगा। What a thunderclap these words were to me. वो कहता है कि ये जो शब्द थे उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह लगे, जैसे कि बादल गरजे हों। सभी बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं। एवरीबडी वॉज इमोशनल एंड एवरीबडी वॉज थिंकिंग दैट व्हाट द वर्ल्ड हैज कम टू। कैसा समय आ गया है। पीपल, मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। अब लोगों को समझ में आया कि आज उन्होंने नई ड्रेस क्यों पहन रखी है। आज समझ में आया कि ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। अब उसके मन में दिमाग विचार आता है कि लोग बुलेटिन बोर्ड पर क्यों इकट्ठा थे। अब वो समझ जाता है कि ये हमारे टीचर को ऑनर देने के लिए आज सारे गांव के लोग आए हुए हैं, पोस्टमास्टर आए हुए हैं, मेयर आए हुए हैं, ओल्ड हाउसर आया हुआ है। टीचर ब्लेम हिमसेल्फ एंड एवरीवन। अब टीचर को गुस्सा आ रहा है। वो न केवल खुद को दोषी ठहराता है, बाकी सबको दोषी ठहराता है। वो कहता है कि किसी ने अपनी भाषा को सीखने पर ध्यान नहीं दिया। उसके शब्द हैं कि वी ऑल डिड नॉट टेक केयर इन लर्निंग आवर लैंग्वेज। वो कहता है फ्रेंच भाषा, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज एंड वी डिड नॉट लर्न इट। आपके माँ बाप ने आपको अपने खेतों में काम पर लगाए रखा और मेरी भी गलती है, क्योंकि जब मेरा बाहर जाने का मन होता था, मछली पकड़ने का मन होता था, तो मैं क्लास में छुट्टी कर दिया करता था, आपको मना कर दिया करता था कि आज क्लास नहीं लगेगी, आज क्लास नहीं चलेगी। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है, आज ऐसा दिन आ गया है कि आज हमारे लिए ये जो लेसन है, आज हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे आज के बाद। वो उन्हें उनकी भाषा की महत्ता को समझाता है। वो कहता है कि कल जब ये प्रशिया के सोल्जर तुमसे पूछेंगे कि तुम फ्रेंच हो और तुम्हें अपनी भाषा भी नहीं आती, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। वो कहता है कि हमारी भाषा हमारी स्वतंत्रता की कुंजी है। एज लॉन्ग एज they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान होगा, अगर हमें अपनी भाषा पर नियंत्रण होगा, तो हमारी स्वतंत्रता की वो चाबी होगा। एम हेमेल्स फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। एम हेमेल बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है और सभी इस बात पर अफसोस करते हैं। जब एम हेमेल पढ़ा रहे होते हैं, अपनी भाषा के बारे में बता रहे होते हैं, एम हेमेल फ्रेंड से कहते हैं कि अपने
जो पार्टिसिपल्स का लेसन कल मैंने तुम्हें दिया था उस पर कुछ बताओ, उसके बारे में बताओ। फ्रेंड्स खड़ा होता है, ही इज अनेबल टू टेल एनीथिंग, वो कुछ बता नहीं पाता है, अफसोस करता है। एमएमएल कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड्स आई वोंट स्कोल्ड यू टुडे, आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, इसमें हम सबकी गलती है। और वो फ्रेंच भाषा के बारे में बताते हैं। और जब आज वो उस भाषा के बारे में बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज वो सारी भाषा बता देंगे, आज वो सब कुछ एक ही बार में समझा देंगे और सभी को उनकी भाषा बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती है। सभी को लेसन दिया जाता है लिखने के लिए, ग्रामर का लेसन होता है, फिर वो उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाते हैं और इसी बीच में छत से कहीं से कबूतर के बोलने की आवाज आती है। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even pigeons? फ्रेंड्स कहता है कि जब वो कबूतरों की बोलने की आवाज सुनता है तो वो कहता है कि क्या ये इन्हें भी जर्मन में बुलवा देंगे, क्या इन कबूतरों को भी जर्मन में बुलवा देंगे। ये एक सरकास्टिक रिमार्क है, एक तंज है उस व्यवस्था पर, जो ये बताता है कि मनुष्य का जहां तक प्रभुत्व चल सकता है वो वहां तक अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन जानवरों को तो अपनी भाषा नहीं बुलवा सकता, पक्षियों को तो अपनी भाषा नहीं बुलवा सकता। तो छोटा फ्रेंड्स इस बात को बोलता है कि ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। ये मानव की प्रभुत्व स्थापित करने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, उसके बारे में उसके ऊपर एक तंज कहा गया है, कहा गया है। उसके बाद एमएमएल उस क्लास में बैठ करके एक एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज को निहारते हैं। ऐसा लगता है कि हर चीज की यादों को अपने मन में वो बसा लेना चाहते हैं, हर चीज की यादों को अपने मन में रख लेना चाहते हैं। वो देखते हैं जो पेड़ उन्होंने लगाए थे वो आज बड़े हो गए हैं। वो देखते हैं कि क्लास में कुछ नहीं बदला है, केवल जो बेंचेस हैं, केवल जो डेस्क हैं, थोड़ा सा केस नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और फिर वहीं से अपना आखिरी लेसन पढ़ाने के बाद सबको इशारा कर देते हैं वहां से जाने के लिए और बता देते हैं कि आज की क्लास समाप्त हो गई। और फिर वो वहीं खड़े होकर के बोर्ड से खड़े होकर के अपना सर झुका लेते हैं और वहीं से सबको जाने के लिए इशारा करते हैं और लिख देते हैं वाइव लव फ्रेंड्स, लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अमर रहे। ये हमारी कहानी है जो हमें हमारे भाषा के प्रति प्यार को बताती है। न केवल ये बताती है कि हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, बल्कि ये भी बताती है कि हमें अपनी भाषा को सीखने में समय नहीं लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये पाठ है जो हमें अपनी भाषा के महत्ता के बारे में बताता है। मैं भी आप सभी से आई ऑल्सो वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, we must not be careless in learning our language. We must learn our language. We must understand the relationship between a teacher and a student. So this lesson is very much important. ये पाठ हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमें हमारी भाषा की महत्ता के बारे में बताता है। Thank you. That's all about the lesson.